जावद में श्री श्याम भव्य भजन कीर्तन संध्या का आयोजन 29 अप्रैल को श्री श्याम भक्त मंडल जावद द्वारा किया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले ही जावद में ही मंत्री सकलेचा द्वारा भव्य आयोजन भी किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल शामिल हुए थे। गौरतलब है कि जावद में चुनाव के भजन हो रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल ने हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली रानी से क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जावद में श्री श्याम भव्य भजन कीर्तन संध्या का आयोजन 29 अप्रैल को श्री श्याम भक्त मंडल जावद द्वारा किया जा रहा है। भजन संध्या के संबंध में आयोजक भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल ने जावद के शंकर प्लाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक रूप देने के लिए समंदर पटेल मित्र मंडल द्वारा पिछले 15 दिनों से प्रचार प्रसार के साथ तैयारियां की जा रही है। भक्तजनों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। भजन संध्या जावद के मंडी प्रांगण में होगी। श्री श्याम भव्य भजन कीर्तन संध्या में देश की सुप्रसिद्ध गायिका गुजरात से गीताबेन रेवारी और इंदौर से गौरी अग्रवाल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भजन कीर्तन संध्या में श्याम बाबा का भव्य दरबार सजेगा, अखंड ज्योति जलेगी, अलौकिक श्रृंगार होगा, इत्र और पुष्प वर्षा की जाएगी। मुख्य कर्ता धर्ता समंदर पटेल ने बताया कि भजन संध्या में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू रिजेराती, विधायक और कई दिग्गज शामिल होंगे। इस आयोजन में मालवा और मेवाड़ अंचल से करीब 20,000 श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भक्तों के लिए बैठक और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। तैयारी की वजह से 28 और 29 अप्रैल को जावद की मंडी बंद रहेगी। चुनावी वर्ष में भजन संध्या के आयोजन को राजनीति से जोड़े जाने पर समंदर पटेल ने कहा कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। मैं समय समय पर खेलकूद, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा हूँ। चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आदेश करेगी तो मैं तैयार हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास होने की बात पर उनका कहना था कि सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी हमारे नेता थे और अब भाजपा में हैं तब भी हमारे नेता हैं। समंदर पटेल ने जोर देकर कहा कि मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। यहाँ खास तौर पर गौरतलब है कि पिछले दिनों मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी कन्हैया मित्तल की भजन संध्या का आयोजन किया था। इस भजन संध्या को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी ने आयोजक समंदर पटेल से खास बातचीत की। देखें रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जावद में श्याम भजन कीर्तन संध्या का एक ऐतिहासिक आयोजन होना है। यह आयोजन समंदर पटेल मित्र मंडल द्वारा किया जाना है। इस आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। आइए बात करते हैं समंदर जी पटेल से, जो कि प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी है और धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। आइए बात करते हैं किस प्रकार की तैयारी हो रही है और क्या आयोजन है। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस प्रकार से भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है आपकी ओर से? हमारे सारे साथीगण, हमारी जो पूरी टीम है, सारी पिछले 15 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और प्रचार वाहनों के माध्यम से इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैंने खुद ने 7 नगर पंचायतों की मीटिंग ली, 4 मंडलों में मीटिंग की है और सभी से आह्वान किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में पहुँचें और ये कार्यक्रम सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम जावद का बने। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे श्याम भक्त आएंगे उन्हें सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि किसी को भी यहाँ आने वाले श्याम भक्त को असुविधा ना हो। सर, जो भजन संध्या हो रही है, इस भजन संध्या में कौन कलाकार आपकी ओर से आमंत्रित किए गए हैं और किस तरह की ऑर्केस्ट्रा वगैरह बुलाई? इसमें हमने देश की प्रसिद्ध भजन गायिका गुजरात की गीताबेन रेवारी को आमंत्रित किया है। उनके साथ में इंदौर की गौरी अग्रवाल आ रही है और गीताबेन के साथ उनका जो गुजरात का ऑर्केस्ट्रा है वो पूरी उनकी टीम वहाँ से साथ में आ रही है। उसमें बहुत भव्य और ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि गीताबेन देश में नहीं विदेशों में भी कई कार्यक्रम दिए हैं और आज देश की बहुत प्रसिद्ध गायिका वो बन चुकी है। तो निश्चित है कि जावद और जावद के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, श्याम प्रेमियों को इस श्याम भजन कीर्तन का एक बहुत अच्छा आनंद लेने का मौका मिलेगा।
पूर्व में भी आपके द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जो सामाजिक, धार्मिक और खेलकूद से जुड़े हुए हैं। किस तरह के आयोजन रहे हैं? बहुत सफल कार्यक्रम हुए हैं। आज तो जो भी कार्यक्रम मैंने जावद क्षेत्र में किया है वो भले ही एक शाम राष्ट्र के नाम के कार्यक्रम हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कबड्डी टूर्नामेंट हो, सभी कार्यक्रम काफ़ी सफल हुए हैं। और कई धार्मिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिला है। सर, कार्यक्रम में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने लोग जुट जाएंगे? हमारा अनुमान है 20-25 हज़ार लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव का वर्ष है और इसी वर्ष में आपकी ओर से ये आयोजन हो रहा है, जिसको कि धार्मिक आयोजन है हालांकि, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस आयोजन को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखना उचित होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, पूरा धार्मिक आयोजन है। आप देख रहे होंगे मैंने कहीं भी प्रचार प्रसार में किसी भी नेता की फ़ोटो नहीं लगाई है। सिर्फ खाटू श्याम बाबा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से धार्मिक, क्योंकि इस कार्यक्रम को राजनीति से कहीं जोड़ने का कोई उचित नहीं है, क्योंकि धार्मिक आयोजन है और एक तरह का आयोजन मैं पहले भी करता आया हूँ। ये मेरा शौक़ है। सर, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आयोजन के माध्यम से राजनीतिक ज़मीन तैयार की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहली बार करता तो लगता है कि कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं इसके पहले कई आयोजन कर चुका हूँ, तो इसलिए उसको राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव के लिए यदि पार्टी आपको दावेदार बनाती, उम्मीदवार बनाती, तो क्या ताल ठोकने के लिए आप तैयार हैं? तो संगठन का आदेश मानने के लिए है, संगठन जो आदेश करेगा तो निश्चित उसका पालन करना। इस आयोजन में किस किस तरह के राजनीतिक नेताओं को या राजनीतिज्ञों को बुलाया गया है या अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? अधिकतर जो अपने स्थानीय नेता सांसद जी हैं, सुधीर गुप्ता जी आदरणीय, फिर हमारे सांसद जी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अपने सीपी जोशी जी हैं, हम अपने स्थानीय विधायक और मंत्री जी ओम सकलेचा जी हैं, अपने हरदीप डंग जी कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह जी को भी आमंत्रित किया है, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी भी आमंत्रित है, सुरेश धाकड़ जी मंत्री है, राज्य मंत्री वो भी आमंत्रित है। तो अब जो भी उस कार्य में जो अपनी सुविधा अनुसार पहुँच जाएंगे। आमंत्रित तो हमने काफ़ी लोगों को किया है। सिंधिया जी के आने की भी बात कही जा रही थी। सिंधिया जी का कार्यक्रम फाइनल हो चुका था, बाकी उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण, कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो उनका तो दौरा बन चुका था। बाकी उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले माह वो जावद, मंदसौर, नीमच का दौरा बना रहे हैं। सिंधिया जी के खास माने जाते हैं आप। विधानसभा चुनाव का वर्ष है, आपकी पैरवी हो रही है। सिंधिया जी जब मैं कांग्रेस में था, जब भी मेरे नेता थे और आज भी मैं उनको नेता मानता हूँ। बाकी क्या है कि जो संगठन है, भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है और ये संगठन के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। सर, धाकड़ समाज का बाहुल्य है और ये लोगों में इस बात की चर्चा है कि धाकड़ समाज का बाहुल्य होने की वजह से इस तरह के आयोजन करके आप जनाधार की तैयारी में जुट गए हैं। ठीक, समाज बाहुल्य है, धाकड़ समाज यहाँ पे बाहुल्य है। बाकी एक समाज से राजनीति नहीं चल सकती है, सभी समाज को साथ लेकर ही चला जा सकता है, क्योंकि एक समाज से कभी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है, तो सर्व समाज के साथ चलना पड़ता है और मैं सर्व समाज को साथ हूँ। क्या माना जाए, ये जो आयोजन है पूरी तरह गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी राजनीतिक लाभ का ज्ञान गणित या लाभ हानि नहीं सोचा गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप कार्यक्रम में भी देखेंगे तो भी लग जाएगा आपको, इसमें कहीं से कहीं तो कोई राजनीतिक नहीं है। जो अतिथि आ रहे हैं उनका सम्मान है। भाजपा के दिग्गज नेता समंदर पटेल जी का कहना है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अनुशासित ढंग से संपन्न कराए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका विधानसभा चुनाव से इस आयोजन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में इस बात को भी स्वीकार किया कि यदि चुनाव के लिए संगठन की ओर से हरी झंडी मिली तो वे ताल ठोकने के लिए मैदान में तैयार है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।